आज के इस वीडियो के अंदर हमारे पास में दो सब्जेक्ट हैं। एक सब्जेक्ट है हार्डवेयर का और एक सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर का। दोनों विषय जो है बहुत ही छोटे हैं, इसलिए मैं एक ही वीडियो के अंदर दोनों को बता देता हूं। तो पहला सब्जेक्ट हम लोग लेते हैं हार्डवेयर का। तो अभी थोड़े दिनों पहले मेरे फेसबुक के ऊपर आपने रील देखी थी और मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर ये कैसे काम करता है। तो उसी का मैं जवाब इस वीडियो के अंदर दे देता हूं। ये जो है एक RT809F के ऊपर लगने वाला एक डिवाइस है, जिसके लिए आपको आईटी को प्रोग्रामिंग करना आसान हो जाएगा। इसके अंदर आपको ग्राउंड, एक दिखेगा VCC, एक दिखेगा डेटा और एक दिखेगा क्लॉक। इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 पिनों को ही यूज में लेना है और इसका जो ये पोर्शन जो है ये लग जाएगा आपके RT809F प्रोग्रामर के ऊपर। बेसिकली ये काम क्या करता है, इसके अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर है और ये काम ऐसे करेगा कि RT809F के अंदर आईटी की आईओ को ऑनबोर्ड प्रोग्रामिंग करना है तो वो संभव नहीं है। लेकिन अगर आपने इसका यूज कर लिया तो इसके द्वारा वो आप आसानी से प्रोग्रामिंग कर सकोगे। तो यहां पे आपको किस तरह से कनेक्शन करने हैं उसके लिए हम लोग यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे। उसके लिए ऑलरेडी मेरे पास में वीडियो है RT809H का, जिसके अंदर एसएम बस के केबलों को किस तरह से हम लगाते हैं, कैसे डेटा और क्लॉक को सर्च करते हैं, वो सब मेरे इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहां पे जाके आप देख लीजिए कि RT809H के अंदर जिस तरह से हम लोग एसएम बस से प्रोग्रामिंग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही RT809F के अंदर भी करना है और सिर्फ 3 कनेक्शन ही यूज कर लेना है। VCC को यूज नहीं करना है। उसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, मदरबोर्ड को पावर दे देंगे, ऑटोमेटिकली एसएम बस को पावर मिल जाएगा। तो हमें उस पिन को यूज नहीं करना है। तो ये हुआ एक डिवाइस के बारे में बात। इसकी कीमत भी बता देता हूं। ये बहुत ही लो कॉस्ट का डिवाइस है। ये अभी इंडिया के अंदर 500 550 के अंदर आज की तारीख के अंदर मिल रहा है। जो आउट ऑफ इंडिया के लोग हैं वो लोग इसको अली एक्सप्रेस से ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहां से शिपिंग करेंगे तो एक डिवाइस के लिए शिपिंग कॉस्ट ही महंगा पड़ जाएगा। तो आप इससे बेटर है कि आप अली एक्सप्रेस से ले लीजिए। इंडिया में किसी को चाहिए तो ये आसानी से मिल जाता है। तो ये हुआ हमारे RT809F के लिए एसएम बस का एडेप्टर के बारे में, हार्डवेयर वाले पार्ट की बात। अभी हमारा सेकंड सब्जेक्ट है एक सॉफ्टवेयर, एक फ्री सॉफ्टवेयर जो आपके डेली यूज के अंदर बहुत काम में लगने वाला है और वो गूगल की तरफ से अवेलेबल है। गूगल का एक ऐसा टूल मैं अभी आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं कि जिसके कारण आपको स्कीमेटिक, बायोस वगैरह जो सर्च करना है बहुत ही आसान हो जाएगा। इवन आप बायोस नहीं, आप कोई भी चीजों को सर्च करना चाहते हो, आपकी डॉक्यूमेंट्री फाइल है या फिर पीडीएफ है, एक्सेल फाइल है या फिर आपके कोई भी एक्सटेंशन की फाइल है, तो उसको सर्च करना गूगल की तरफ से एक एप्लीकेशन आया है और बहुत ही बढ़िया। मैं अभी इसके ऊपर पिछले 1 वीक से काम कर रहा हूं। बहुत ही अच्छी तरीके से ये वर्क कर रहा है। वो टोटली फ्री है। आपको कहां से डाउनलोड करना है, किस तरह से यूज करना है, हम इसी के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर और उस एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे मैं प्रेस करता हूं अल्टर ऑफ स्पेस। ये है मेरा गूगल ऐप। तो इसी सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सॉफ्टवेयर बेसिकली काम कैसे करेगा। ये एक एआई टूल है, एक सर्च इंजन है कि आपके हर एक सवालों का जवाब देने की क्षमता रखता है। जैसे कि समझो फॉर एग्जांपल हम लोग एक एवरीथिंग या फिर इस तरह की कोई एप्लीकेशन यूज करते थे जहां पे हमें कोई स्कीमेटिक ढूंढना है तो हम इस तरह से ढूंढते थे, राइट। लेकिन ये हमारे पीसी का डेटा बताता है। लेकिन ये जो है एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली आपके डेस्कटॉप के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर, आपके पीसी के अंदर जो फाइल है उसको भी सर्च करके देगा, इंटरनेट के ऊपर भी सर्च करके देगा, और अगर आपने यहां पे लॉगिन किया है अपने जीमेल आईडी से तो उस जीमेल आईडी का गूगल ड्राइव में भी सर्च करके देगा। तो फॉर एग्जांपल ये सबसे फास्ट सर्च इंजन है फाइल के लिए। तो कैसे यूज होता है और भी बहुत सारी फैसिलिटी है, मैं आपको बताता हूं स्टेप बाय स्टेप। फॉर एग्जाम्पल मुझे ढूंढना है एक LAC 701। तो देखिए यहां पे क्या आया, ये वेब का रिजल्ट है। यहां पे क्लिक करोगे आप वेबसाइट पे चले जाओगे और यहां पे क्लिक करोगे तो ये क्या होगा,
ये अपने पीसी के अंदर जहां पे भी फाइल स्टोर है, ये फाइल्स लिखा है, तो फाइल जहां पे भी आपके पीसी में है तो वहां पे चला जाएगा। तो देखिए ये सीधा ही ओपन कर दिया, आप उस फाइल के लोकेशन पे भी जा सकते हो। और एक एग्जांपल बताता हूं गूगल ड्राइव के साथ में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूं डेस्कटॉप, तो देखिए क्या हुआ, डेस्कटॉप लिखा तो ये वेबसाइट के यहाँ पे वेब का वो पूरा सर्च बताया, यानी कि इसमें से जो भी क्लिक करोगे वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा। आपके कंप्यूटर के अंदर फाइल है तो यहाँ पे वो बता देगा, और आपके गूगल ड्राइव के अंदर है तो यहाँ पे बता देगा। तो इससे हो गया आपका काम आसान कि आपकी फाइल कहाँ पे पड़ी है एक साथ में वो 3 जगह पे आपको ढूंढ के देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मेरे गूगल ड्राइव के अंदर क्लिक करता हूँ, तो मेरे गूगल ड्राइव के अंदर क्लिक करने पे मेरे सेकंड स्क्रीन के अंदर ये ओपन हुआ, देखिए सीधा यहाँ पे आ गया। तो अभी एक ही टूल यूज करो जिसके अंदर आप जो फाइल सर्च करोगे आपको आपके पीसी के अंदर कहाँ पे लोकेटेड है वो आसानी से बता देगा। इसकी और एक फैसिलिटी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में अभी सेकंड स्क्रीन मौजूद है, उस सेकंड स्क्रीन के अंदर मैं कोई ना कोई एक फाइल को मैं ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे TPS 51125, चलो एग्जाम्पल के तौर पे हम इसी को ले लेते हैं और इसको मैं इस तरह से ओपन कर लेता हूं। अगर मैं इसको मेरे सेकंड स्क्रीन के ऊपर रखता हूं, और सेकंड स्क्रीन के ऊपर रखने के बाद में, या फिर आप इसी स्क्रीन के ऊपर भी रख सकते हो, आपके पास में एक सिंगल स्क्रीन है कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं पे रख सकते हो, तो हम लोगों के लिए यहाँ पे आसानी रहे। तो यहाँ पे शेयर स्क्रीन करके ऑप्शन है, तो मेरे पास में 2 मॉनिटर है तो मुझे स्क्रीन 1 स्क्रीन 2 बता रहा है, और शेयर स्क्रीन के अंदर स्क्रीन 2, यानी कि इस स्क्रीन के बारे में वो इंफॉर्मेशन लेगा कि स्क्रीन के ऊपर क्या चल रहा है। तो देखिए इसने स्क्रीनशॉट ले लिया और वो अभी सर्च करेगा कि आपके स्क्रीन के ऊपर क्या है, तो उसने देख लिया कि आपके स्क्रीन के ऊपर एक TPS 51125 की एक फाइल ओपन है, उसका काम क्या है वगैरह वगैरह इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया। आप यही चीज स्क्रीनशॉट से भी कर सकते हो। कैसे? तो यहां पे आपको एक कैमरा का आइकॉन दिखता है, तो यहां पे क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद ऐसे पोर्शन को सिलेक्ट करिए, और सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली ये उसी पोर्शन को बताएगा। देखिए यहाँ पे उसने ले लिया और उसने उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे बता दी कि आईसी क्या काम करती है, किस तरह से काम करती है, वो पूरा डिटेल बताया है। यहाँ पे अगर समझो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो हाउ टू वर्क दिस आईसी, अगर हम ऐसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं तो ये एआई की तरह, एआई टूल ही है लेकिन एक एआई अपना पूरा जवाब रेडी करके आपको दे देगा। तो आपको कोई सर्किट समझ में नहीं आ रही है या फिर कोई सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आपको बता देगा। कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, जैसे कि समझो मैं यहाँ पे एक वॉचेस में लिखता हूँ, एक वॉच लिखा और यहाँ पे इमेज देखा हमने, हमें मालूम नहीं है कितने का है, कहाँ पे आ रहा है, सिंपल यहाँ पे जाओ और यहाँ पे इस आइकॉन को क्लिक करेंगे ना तो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। यहाँ पे स्क्रीनशॉट को क्लिक करो और मैं इस वॉच को सिलेक्ट करता हूँ, तो इसके बारे में मुझे पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा कि ये क्या चीज है, कौन सी कंपनी का है, कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, कितनी कीमत का है, और आप जो चाहे इसके साथ में क्वेश्चन करके आप अपना जवाब निकाल सकते हो। ये मेन फैसिलिटी हो गई इसकी। अभी आप इसको डाउनलोड कहां से करोगे और आपके पीसी के अंदर इंस्टॉल करने के बाद में ये कहां पे दिखेगा? पीसी में इंस्टॉल करने के बाद में इसका कोई शॉर्टकट बनता नहीं है, लेकिन अगर आपने यहां से उसको ओपन करना है तो उसका शॉर्टकट है ऑल्टर प्लस स्पेस। आप ऑल्टर प्लस स्पेस करोगे तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा इस तरह से। और ये आपका एक डेस्कटॉप का एआई भी है, एक डेस्कटॉप का आपका फाइल सर्च इंजन भी है, और साथ ही साथ में आप फोटो में से इंफॉर्मेशन निकालने का टूल भी बोल सकते हो, ये भी है। तो ये आपको बहुत सारी जगह पे काम में लगने वाला है। अभी हम इसको डाउनलोड कहाँ पे करें? तो डाउनलोड करने का तरीका ये है, आप अपना गूगल क्रोम के अंदर आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने पे यहाँ पे आपको लैब करके, सर्च लैब करके ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करिए और यहाँ पे आने के बाद में आपको मिलेगा गूगल ऐप फॉर विंडोज, ये आपको डाउनलोड करना है, गूगल ऐप फॉर डाउनलोड्स। और अगर आपको ये नहीं मिलता है तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको ध्यान में रखना है labs.google.com/search experiment/40। बस इतना अगर आप सर्च करते हो, जैसे कि समझो मैंने इस लिंक को कॉपी किया
और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो इसी पेज के ऊपर आप आ जाओगे। तो ये लिंक से आप अपनी लैब के द्वारा आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसको रन कर लीजिए। ये ऑटोमेटिकली आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा और साथ ही साथ में आपको फुल फ्लेज में ये फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है। आप चाहे जितनी बार यूज करो, ये आपका एक फ्री एआई सर्च इंजन भी है और सब कुछ आपका काम आसान करने वाला है। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन काम की लगी होगी। आपको और कोई भी जानकारी इस एप्लीकेशन या फिर उस टूल के बारे में चाहिए तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। समय के मिलने पे मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए।